गांव के बाहर घने जंगल के बीच एक पुरानी हवेली खंडहर की तरह खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। हवेली के पास से गुजरते ही ठंडी हवा का झोंका रोंगटे खड़े कर देता था। राहुल, विशाल और पायल तीनों दोस्त भूतिया जगहों के बारे में वीडियो बनाकर YouTube पर डालते थे। डरावनी कहानियां सुनकर वे सोचने लगे कि अगर उस हवेली का सच कैमरे में कैद कर लिया जाए तो उनका वीडियो वायरल हो सकता है। रात के 11 बजे तीनों उस हवेली के दरवाजे पर खड़े थे। विशाल ने कांपती आवाज में कहा, यार ये सही आइडिया नहीं लग रहा। लेकिन राहुल हंसते हुए बोला, डरने का क्या है, ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। दरवाजा चरमराती आवाज के साथ खुल गया। अंदर का माहौल अजीब सा था। दीवारों पर फटी हुई तस्वीरें, फर्श पर जमी हुई धूल और कोनों में लटकते हुए मकड़ी के जाले। तीनों ने कैमरा ऑन किया और हवेली के अंदर चलने लगे। अचानक पायल की चीख गूंज उठी। वो कौन था? उसने कांपते हुए उंगली से सामने के कमरे की ओर इशारा किया। कैमरे में कुछ नहीं दिखा, लेकिन राहुल ने देखा कि उस कमरे की दीवार पर गहरे खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से दीवार पर कुछ लिखने की कोशिश की हो। लिखा था, यहाँ से भाग जाओ, वरना तुम भी इनमें शामिल हो जाओगे। अचानक कमरे में ठंडक बढ़ गई। विशाल की सांसें तेज हो गईं। तभी पायल की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। दरवाजे पर एक धुंधला साया खड़ा था। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी चमक रही थीं। तीनों चीखते हुए भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। हवेली के अंदर भयानक हंसी गूंजने लगी। राहुल ने कांपते हुए देखा, वही साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर गहरे घाव थे और उसकी हड्डियां चमड़ी के बाहर दिखाई दे रही थीं। विशाल जमीन पर गिर पड़ा और रोने लगा। तभी पायल को याद आया कि उसने सुना था, इस आत्मा को उसके नाम से पुकारकर माफी मांगनी पड़ती है, तभी वह पीछा छोड़ती है। पायल ने कांपती आवाज में कहा, हम माफी चाहते हैं, कृपया हमें जाने दे। साया अचानक रुक गया। उसकी आंखों की लाल चमक मध्यम पड़ने लगी। हवेली के अंदर की ठंडक कम हो गई और दरवाजा जोरदार आवाज के साथ खुल गया। तीनों किसी तरह बाहर भागे और बिना रुके गांव लौट आए। अगली सुबह गांव के बुजुर्गों ने बताया कि वह साया दरअसल विक्रम नाम का एक व्यक्ति था, जिसे लालचियों ने हवेली में मार डाला था। उसकी आत्मा आज भी वहां भटक रही है। राहुल, विशाल और पायल ने वो वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया। वीडियो वायरल हुआ, लेकिन तीनों ने दोबारा कभी ऐसी गलती न करने की कसम खाई। कहते हैं, आज भी अगर उस हवेली के पास कोई जाता है तो उसकी कानों में धीमी आवाज सुनाई देती है, भाग जा, वरना तुम भी इनमें शामिल हो जाओगे।